श्री राम भगवान विष्णु और माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। वहीं से माता सीता से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। माता सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। कहा जाता है एक बार मिथिला में बड़ा भयंकर सूखे अकाल से राजा जनक भयंकर परेशान हो गए। तभी इस समस्या से समाधान पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने के सुझाव दिए। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और धरती पर हल चलाया। तभी हल का कोना किसी चीज से टकराया। राजा जनक ने उस जगह को खुदवाया तो देखा कि एक कलश और एक कोमल कन्या मिट्टी लिपटी हुई हिल रही है। राजा जनक चौंक गए और कलश से उस कन्या को निकाला। उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने जनकपुरी साथ ले आए। हल्के शीत टकराने से कलश में लता उस सीता प्रकट हुई थी, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा। राजा जनक के पास भगवान शिव का धनुष था। उसे कोई योद्धा नहीं उठा पाया। उस धनुष को देखकर सीता के विवाह के लिए शर्त रख दी कि इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता का विवाह मैं उसी से करूँगा। ऋषि विश्वामित्र को भी राजा जनक ने सीता स्वयंवर में निमंत्रण भेजा। श्री राम और लक्ष्मण उस समय ताड़का राक्षसों के वध के लिए ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में थे। ऋषि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को सीता स्वयंवर में ले आए। राजा जनक ने बड़ी सभा में कहा, इस भगवान शिव के धनुष को उठाकर जो भी योद्धा प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री का विवाह उसी से होगा। एक से एक बढ़कर योद्धा उस धनुष को हिला भी नहीं सके। और तभी राजा जनक कठोर वाणी से कहता है कि धरती से वीरों से खाली हो गई। क्या इस सभा में ऐसा कोई भी महारथी नहीं है जो इस शिव धनुष को उठा सके? राजा जनक की बात सुनकर लक्ष्मण जी क्रोध आ गए और सभा में उठकर बोले, श्री राम के होते हुए इस सभा में हे राजा जनक कैसे साहस कर सकते हैं? मेरे गुरु और भ्राता मुझे आज्ञा दे तो ये शिव धनुष क्या चीज है, मैं पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। ऋषि विश्वामित्र बोले, पुत्र शांत हो और राम से कहा कि पुत्र भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर श्री राम उठे, अपने गुरु को प्रणाम किया और आगे बढ़े। तो योद्धा ने कहा कि अब चिड़िया पहाड़ उठाने चली है। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर शिव धनुष पर अलग अलग टूट गई। इसके पश्चात माता सीता ने भगवान शिव के गले में वरमाला पहनाया। शिव धनुष के टूटने की आवाज से परशुराम क्रोधित हुए और बड़ी सभा में आए। बोला कि इस धनुष को तोड़ने का साहस किसने किया है? सावधान राजा जनक, जो किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मृत्यु के लायक है। तो लक्ष्मण जी क्रोध में आकर कहा, हमने तो एक पुराने धनुष टूट जाने से इतना क्रोध नहीं किया। कई धनुष तोड़े थे बचपन में, तो तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। तो मूर्ख बालक, तू मेरा क्रोध नहीं जानता। मैंने पृथ्वी को छत्रविहीन कर दिया। तभी राम बोला, ये धनुष मैंने तोड़ा है। तो परशुराम ने कहा कि मेरे से युद्ध करने पड़ेगा। भगवान राम ने कहा, हमारे राज्य में ब्राह्मणों को पूजा जाता है, आपसे हम भी कैसे युद्ध कर सकते हैं? इसी प्रकार सीता स्वयंवर का विवाह हुआ।